आज का एक नया टॉपिक है कि निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बार मैग्नेट रखा हो तो उसके कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी तीव्रता क्या होगी। चलिए आइए बात करते हैं। पहले एक बनाते हैं मैग्नेट। ये है मेरा मैग्नेट। इसका एक सिरा ये करते हैं N, ये करते हैं S, और इससे सेंटर पॉइंट ये है। R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इस पॉइंट पर। ये है बार मैग्नेट। बोला इस बार मैग्नेट से आप R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो लंबाई है वो क्या है, ये स्मॉल l और ये भी क्या है स्मॉल l। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है, पर यहाँ फिर से बताते हैं। देखिए, अगर प्लस चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर आएगा। उसी तरह N सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, यानी N सोर्स क्या है, बाहर निकाल रहा है, यहाँ प्लस चार्ज बाहर निकाल रहा है। ठीक, S चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता है, माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है अंदर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है। दोनों एक तरह से सिमिलर ही कह सकते हैं। ठीक, और अगर R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पूछना हो तो क्या होगा, इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्या है कांस्टेंट, क्यू क्या है इसकी वैल्यू, आर क्या है डिस्टेंस। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, यानी ये कांस्टेंट है, यहाँ के था यहाँ हो गया म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। स्मॉल m क्या है, यहाँ पर q क्या है ध्रुव प्रबलता, यहाँ पर स्मॉल m से इसकी ध्रुवों की प्रबलता दिखाते हैं स्मॉल m से। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं। बोल रहा है कि अब दोनों की बात अलग अलग करते हैं। S वाला इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम देते हैं P। अगर इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखा रहा होगा, अपनी ओर खींच रहा होगा, क्योंकि S का प्रॉपर्टी नेचर ही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींचना, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इस तरफ आते हुए होगा। तो अगर मैं ऐसे करूं, ठीक, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहां पर BS। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींचेगा। उसी तरह N भाई साहब भी हैं, ये क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दें, उसी तरह N क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्लस चार्ज बाहर निकलता है तो N सोर्स मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर डालेगा, लेकिन बाहर की ओर, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन में ऐसे क्या हो जाएगा BN। ठीक, और यहां से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, यदि ये एंगल थीटा पर हैं दोनों, उससे पहले पाइथागोरस की बात करते हैं। अगर ये 90 का एंगल है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये लंबाई कितनी है L है, अगर ये लंबाई L, ये R, तो ये क्या होगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलर ये भी हो जाएगा रूट में आधार एंड लंब से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, चलिए काम करते हैं। एंगल की बात यहाँ पर बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि इसका BN और BS को फाइंड किया जाए। ठीक, बिंदु P पर S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, दूरी है, यहाँ दूरी क्या है, ये दूरी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ दूरी ये आर था तो हमने आर ले लिया। अगर दूरी ये है, एस से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, एस से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, इतनी है, तो इसका होल स्क्वायर लेंगे तब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, रूट का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है, तो बी एस हो गया म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे n ध्रुवीकरण। बिंदु P पर n ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी एन। बी एन इज इक्वल टू सेम फार्मूला, ये प्रबलता, ये दूरी, सेम फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m, ये हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल m आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ बात करेंगे कि इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, इनका नेट रिजल्टेंट क्या बनेगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे कैसे, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इस एंगल समझाते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, और ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर 90 है, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर ये थीटा है और ये है 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का सम कितना है, 90 ही होगा। इन दोनों सम कितना है, 90 90 कैंसिल है कि नहीं। सॉरी, ये हमने थीटा का जगह कुछ देर के लिए अल्फ़ा मान लें। अगर ये एंगल अल्फ़ा है, जो कि फाइंड करना है कि अल्फ़ा है कितना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 90 माइनस थीटा, तो मिलेगा अल्फ़ा माइनस थीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा इक्वल टू थीटा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और दोनों का पावर सेम है, तो दोनों थीटा एंगल पर ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि बी एस एंड बी एन इक्वल फॉर्म में है, तो थीटा एंड थीटा। ठीक, अब क्या हुआ, नेट रिजल्टेंट ज्ञात करना है। कैसे फाइंड करते हैं, कंपोनेंट्स हम सिखाए थे कि अगर ऐसे हो, कोई ए एंगल थीटा हो, इसको नीचे गिराएंगे, इसका एक कंपोनेंट्स आएगा ए कॉस थीटा, और इस साइड जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह इसका एक कंपोनेंट नीचे गिराएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, बी एन कॉस थीटा, इसका भी गिराएंगे तो इस साइड ही जाएगा बी एस कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जाएगा बी एन साइन थीटा, और नीचे की ओर भी जाएगा, नीचे क्या है, बी एस इस कंपोनेंट का बी एस साइन थीटा। अब आप देखिए कि बी एन और बी एस इक्वल है, एक बराबर पावर में है, और थीटा साइन थीटा, यानी दोनों फोर्स इक्वल हैं पर अपोजिट हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इनका जिक्र अब हम डेरिवेशन में नहीं करेंगे, डायग्राम में ही देखकर समझ में आ जाएगा कि ये दोनों का हमको वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पर दोनों ये सम हो गए, सम क्या, ठीक है, इसको बात करते हैं, इसको मिटा दें। तो अब इनका रिजल्टेंट बात करते हैं, नेट क्या होगा, बी नेट। पहले बी नेट से पहले एक बात देखिए, बी एन और बी एस क्या है, इक्वल है,
पर डायरेक्शन डिफरेंट है, बी एस इस साइड है, बी एन उस साइड है। अगर मैं इनका मॉड लगा दूं, मॉड के अंदर अगर हमको कैद कर दें बी एस एंड बी एन को, मॉड क्या करता है, डायरेक्शन को हटाकर जो वैल्यू है उसको रखता है। तो वैल्यू में दोनों क्या है, इक्वल है। मॉड लगाने से डायरेक्शन कैंसिल आउट, क्या दोनों आपस में बराबर होंगे ना, बराबर हो जाएंगे। कितनी वैल्यू आएगी फिर, म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या है, स्मॉल एम अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यही है। इस साइड क्या नेट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जब हम बात करेंगे बी नेट की, क्या हो जाएगा, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, और बी एन और बी एस क्या इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये भी बी कॉस कॉस, ये हो जाएगा 2b कॉस थीटा। ये हो गया मेरा बी नेट। अब b के वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, उससे पहले एक चीज जानते हैं, सिंस कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अगर ये कॉस है, सामने क्या होता है, लंब, एंगल कोण के सामने होता है लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, आधार में क्या है एल, कर्ण में कितना है रूट का, और रूट को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2, रूट को ऐसे भी दिखाया जा सकता है। अब क्या हुआ, इसको सिंस आप ऐसे ही इसको दिखा सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू पुट किया जाए। एक काम करते हैं, जब डेरिवेशन करेंगे आप तो सिंस से ही ये सामने इसको दिखा दीजिएगा कि सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपान में आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 1/2। अब इस समीकरण 3 में कॉस थीटा और बी की वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा बी नेट। अब बी नेट इक्वल टू 2 गुणे बी कितना है, ये है म्यू नॉट अपान में 4 पाई स्मॉल एम अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणे क्या है, कॉस थीटा कितना है, एल अपान में आर स्क्वायर एल स्क्वायर पावर 1/2। अब बात करते हैं ये और ये, इसके पावर कितना है 1, इसके पावर कितना है आधा। अगर मैं यहाँ करूँ x गुणे एक्स पावर 1/2 या एक्स स्क्वायर ही करते हैं तो क्या होता है, पावर जुड़ता है, यहाँ 1 यहाँ 2 कितना हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ पावर कितना है 1 यहाँ कितना आधा, ये कंपोनेंट नीचे के सेम लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और आधा, डेढ़ को 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, अब 2 को अंदर भेज दीजिए, क्यों बताते हैं, म्यू नॉट अपान में 4 पाई गुणे 2 को यहाँ भेज दीजिए, m इंटू 12 और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। 1 और 1/2 कितना हो गया, डेढ़ में 3/2, 1/2 1.5 ही होगा। और m इंटू 12 क्या था, देखिए m इंटू 12 होता क्या है, हम बताए थे कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12 क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण फार्मूला लास्ट लेक्चर में बताए थे, m बराबर m इंटू 2 लिख देते हैं यार, ऊपर लिख देते हैं, इसको ऐसे काटे, क्या हो जाएगा, सिंस m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 12। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई कैपिटल M। यहाँ देखिए एक चीज़ और, जो L है ना, ये लंबाई इस R कंपेयर में बहुत छोटा है, और छोटे चीज़ का स्क्वायर करने पर और छोटा बनता है, और बड़े का स्क्वायर करने पर और बड़ा बनता है। ये भी लास्ट लेक्चर में अच्छे समझाए थे कि छोटे का, ये तो एक से छोटा है, बहुत छोटा है कंपेयर टू R, L बहुत छोटा है, और छोटे का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर और छोटा, यानी किसी बड़े राशि में किसी छोटे से राशि को जोड़े या घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना के बराबर, तो उसे हम कहते हैं नगण्य। तो हम इसको वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम इसको लास्ट में दिखा देंगे
कि R बहुत बड़ा है किससे, L से। ये भी सीन्स में दिखा देंगे, 2 पार्ट्स दिखा दिए। तो यहाँ पर बचेगा केवल r² के पावर 3/2। आपका L² गायब हो गया। जैसे बहुत बड़े राशि में, जैसे 1 बोरा का चावल है, उसमें 1 दाना अगर फेंक दो तो उसमें कोई फर्क नहीं, खास फर्क नहीं पड़ता, उसमें नगण्य मान के चलते हैं। तो ये बन गया नगण्य। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर r² और 3/2 इंटू गुणे में होंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा μ0/4 पाई कैपिटल M r² 3/2, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा बी नेट। जो आपका बी नेट का फॉर्मूला बना μ0/4 पाई कैपिटल M/r³। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर क्या होगा, वो होता है ये, और ये कहीं न कहीं ये आपका, यही आपका बी नेट है। इन दोनों का सम क्या बन गया, बी नेट। यहाँ पर ये टॉपिक भी हो गया अच्छे से समाप्त।